रविवार को शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में करीब 700 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसमें नगर निगम की 474 करोड़ की लागत से 174 परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री 444.04 करोड़ की 144 योजनाओं का शिलान्यास और 30.42 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रमुख कार्य जिनका होगा शिलान्यास: नगर निगम में मल्टीपर्पज हॉल व मिनी ऑडिटोरियम, हरिसेवकपुर नंबर 2 में साहित्य पार्क, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास साइंस म्यूजियम, गुलहरिया में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं एंटरटेनमेंट जोन, शहर के प्रमुख चौराहे का सौंदर्यीकरण व विस्तार, राप्तीनगर व कोइलहवा मोड़ पर रैन बसेरे का निर्माण, विभिन्न वार्ड में सड़क, नाली और पेयजल व्यवस्था। इन कार्यों का होगा लोकार्पण। महादेव झारखंडी और स्पोर्ट्स कॉलेज व झुंगिया पोखरा का सुंदरीकरण कार्य, अन्य जलाशयों के विकास कार्य, विभिन्न वार्डों में पार्क निर्माण, टाउन हॉल रजिस्ट्रेशन परियोजना, नगर निगम के पुराने भवन स्थित सदन हॉल को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का कार्य प्रमुख है। कानपुर देहात के सिवानी थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां मामूली कहासुनी के बाद एक भतीजे ने अपने 65 वर्षीय चाचा की कैंची से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं और वहीं मौजूद रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल है। खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां टीचर्स कॉलोनी स्थित पीर बाबा मजार को लेकर वर्षों से चल रहे रास्ता विवाद में शुक्रवार रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मजार से लगी दीवार हटाकर रास्ता खुलवा दिया। कॉलोनी निवासी सुनीता नंदा, अमर सिंह, विपिन कुमार सहित अन्य लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे की शिकायत, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जाँच की। जाँच के आधार पर तहसील प्रशासन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम रात करीब 8:15 पर मौके पर पहुंची और दीवार हटाने की कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और प्रशासन एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पीर बाबा मजार परिसर में धरना शुरू कर दिया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज विधिवत उड़ान संचालन की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 8:05 से लखनऊ से पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद एयरपोर्ट से पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना होगी। इस ऐतिहासिक उड़ान में कुल 28 महिलाओं सहित 170 किसान भी शामिल हैं। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लखनऊ जाएंगे, जहां किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करेंगे। किसानों का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और देश दुनिया से जुड़ने का नया द्वार है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। जो किसान वर्षों तक खेतों में मेहनत करते हैं, वे आज पहली बार हवाई जहाज में बैठकर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। यह बदलते भारत और बदलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। हालांकि खुशी के इस माहौल के बीच कुछ किसानों ने अपनी लंबित मांगों को भी उठाया है। किसानों का कहना है कि एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार और विस्थापित परिवारों के लिए विकसित R&D कॉलोनियों में बेहतर सुविधाओं जैसे मुद्दे अभी पूरी तरह हल। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का अवसर मिलने पर वे इन मुद्दों को भी उनके सामने रखेंगे। वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों से जुड़े सभी मुद्दों को वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत को क्षेत्र के विकास, निवेश, रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। आजमगढ़ के विकास को नई रफ्तार देने के लिए जनपद को आज आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO भवन मिल गया है। प्रदेश सरकार की डिजिटल सुशासन की सोच को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नवनिर्मित RTO भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में MLC विक्रांत सिंह रिसू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नए भवन को जनपद वासियों को समर्पित किया गया। एक छत के नीचे सभी सेवाएं, आधुनिक तकनीक और जन सुविधाओं से लैस इस भवन में अब लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, टैक्सेशन सहित सभी परिवहन सेवाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थित और डिजिटल व्यवस्था से आम लोगों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता के साथ गति भी आएगी। समयबद्ध सेवा हमारी प्राथमिकता। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को बिना परेशानी के समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिले। उन्होंने कहा कि नया RTO भवन आजमगढ़ के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे पूर्वांचल के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वृक्षारोपण और स्काउट गाइड का सम्मान। कार्यक्रम के दौरान परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भारत स्काउट एवं गाइड के कैडेट को सम्मानित कर उनकी सेवा भावना और अनुशासन की सराहना की गई। उपस्थित लोगों ने इसे जनहित में उठाया गया बड़ा कदम बताया। अधिकारी कर्मचारी मौजूद। इस अवसर पर RTO प्रशासन अश्विनी सिंह राजपूत, RTO प्रवर्तक सुनील दत्त यादव, विष्णु दत्त मिश्रा, RTO प्रशासन अतुल कुमार यादव, प्राविधिक निरीक्षक प्रमोद कुमार गौतम सिंह, परिवहन विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विश्वास जताया कि नई सुविधाओं से लैस यह कार्यालय आजमगढ़ को स्मार्ट और डिजिटल परिवहन व्यवस्था की नई पहचान देगा। इसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऑटोमेटिक ट्रैक बनाया गया है और अब जो है 8 प्रकार के जो टेस्ट होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट है। वो जो क्वालिफाई करेगा उसी को जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। अब कोई व्यक्ति जाके भी किसी को न पास कर सकता है न फेल कर सकता है। जो ट्रैक बना आप देख रहे हैं, एक 8 पर 8 लिखा हुआ भी ट्रैक है इसमें।
ये ऐसे उसको चल के टेस्ट होगा। पहाड़ पर आप चढ़ेंगे, गाड़ी को रोकने के लिए उसमें है कि गाड़ी कुछ देर तक उसको रोका जाएगा। और इतना हार्ड है कि मैं बरेली के ट्रैक पर 3 बार, जो मैं 84 से गाड़ी चलाता हूँ, और मैं उसको कई बार मैं कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है उसमें रोंग आ जा रहा था। तो ये बहुत ही हार्ड जो है ये। और ड्राइविंग जो उसी को दिया जाए लाइसेंस जो पूर्णतः ड्राइविंग के सभी नियमों को जानता, क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ा जो आज देश की जो समस्या है दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना। कोरोना काल में जितने लोग 2 वर्षों में नहीं मरे, करीब 22,000 लोग जो है कोरोना के 2 वर्षों में मरे, लेकिन प्रति वर्ष जो है 23,000 24,000 लोग उत्तर प्रदेश में केवल सड़क दुर्घटना से मरे। अब हम लोग ऑटोमेटिक अपना जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हम लोग वहाँ सिमुलेटर लगा रहे हैं कि बच्चों को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही, प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद ही उनको जो है लाइसेंस निर्गत किया जाए। तो ये दुर्घटना रोकने में आज का जो यहाँ हमारा जो कितना अच्छा, पहले छोटे से कमरे में 2-3 कमरे में हमारा आरटीओ ऑफिस था, आज जो है बहुत अच्छा आरटीओ ऑफिस बना है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। हर जगह अपने आरटीओ को बैठने के लिए अलग है, अपने और भी हमारे जो इसमें बैठेंगे अधिकारीगण या हमारे कर्मचारी, उनके लिए अलग है। और यहाँ पर जो ट्रैक का भी है, अलग से ट्रैक भी बना है। तो ये बहुत ही दुर्घटनाओं को रोकने में और अच्छे से एक अच्छे माहौल में बैठ करके हमारे अधिकारियों को काम करने में भी ये कार्यालय उसमें भूमिका रहेगी। और आज आकर के यहाँ अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा कार्यालय बना है। और इसको आगे बढ़ के लोगों को कल से, कब से शुरू, यहाँ से कल से यहाँ से हमारे सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने भी है, हमारे आरटीओ भी है, तो शिखर जी हैं हमारे जो गोरखपुर में बैठते हैं, तो परिवहन आयुक्त हैं, हमारे राजपूत जी हैं आरटीओ हैं, हमारे सुनील जी हैं आरटीओ, हमारे ये प्रशासन का देखेंगे, ये प्रवर्तन के देखेंगे, बाकी और सब अधिकारीगण भी रहेंगे। और एक यहाँ से लोगों को सुविधा मिलेगी। और अब हमारे जो लर्निंग लाइसेंस तो लगभग 100% जो है ऑनलाइन बनता है, वो उसके लिए हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए टेस्टिंग होगी इसकी, और मैंने उनको लाइसेंस निर्गत किए। सरकार की लगातार व्यवस्था के कारण जो रोड की व्यवस्था भी यहाँ होगी क्या? ये सही है, ज्यादा दूरी नहीं, 8-9 किलोमीटर की दूरी है। हम खुद आ रहे हैं, उधर से ही आ रहे हैं। ज्यादा हमको भी लग रहा था कि बहुत दूरी है, लेकिन 8-9 किलोमीटर की दूरी है। और सबसे बड़ी चीज हो कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस खुल जाता है तो आप समझते, सब गाड़ियां उड़ियां आने जाने लगती हैं, लोग आने जाने लगते हैं। तो इस एरिया का डेवलपमेंट जो है होगा। हमारे प्रमुख जी का भी एरिया ये इन्हीं का ब्लॉक पड़ता है, तो आप ये समझिए इस एरिया को डेवलपमेंट में बहुत आसान हो जाएगा। आजमगढ़ का जो क्षेत्रफल है और आगे बढ़ेगा। आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे शहर हो जाएगा। आप देखिएगा इधर के जो लोग, जो जमीनों की कोई भाव नहीं थी, आप देखिएगा शहर का भाव में यहाँ की जमीनें बिक गई। यहाँ पर जो कॉलोनियां आने लगी, यहाँ पर कॉलोनियां आएंगी, जो है यहाँ पर जो नई नई कॉलोनियां आएंगी, तो किसी को डेवलप करना है तो हमारा आरटीओ ऑफिस खोल दीजिए और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डिपो खोल दीजिए। देखिए अब तुरंत वो एरिया कितना डेवलप हो जाता है। सरकार लगातार यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लगाम नहीं लग रहा है सर इस दुर्घटनाओं पे। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे कमी आई है। अभी हम लोगों ने अभी समीक्षा किया था पिछले दिनों, तो लगातार कमी आ रही है। जो हमारे जो दुर्घटना का जो रेशियो था वो घट रहा है। और हम लोग हर जगह प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं हाईवे पर हम लोग को जो है कैमरे लगा रखे हैं। और उसके बाद जो है अब हम लोग उस पर पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। और उस पर हाईवे पर ज़्यादातर हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरा हाई स्पीड होने से। और जो बच्चे हैं हमारे जो 18 से 35 वर्ष के, वो जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं, हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है, शासनादेश जारी किया है कि कोई भी डीलर बिना 2 हेलमेट दिए यदि गाड़ी बेचेगा तो उसकी
डीलरशिप निरस्त कर दी जाए। तो एक नहीं, एक तो जो चलाता है उसको तो चाहिए, जो उसके साथ पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट देना अनिवार्य है। कोई भी डीलर आप पता करिएगा, सभी डीलरों के यहाँ हमारे आदेश हम लोग के पहुंच चुके हैं। अभी तक नहीं दे रहा सर। हाँ? जो आप कंप्लेन करिए, जो नहीं दे रहा है उसका डीलरशिप निरस्त करते हैं। सर अभी सर आपने एक आप तो मीडिया के हैं, आप इसको वो करिए। दो चीजें आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया में निकलता है लर्निंग लाइसेंस 100% जो है आज ऑनलाइन बनता है। मेरे दफ्तर से पिछले 3 सालों से एक लाइसेंस नहीं बना है। और दूसरा, यदि कोई बिना हेलमेट के गाड़ी बेचता है आप हमको बताइए, उसको उसकी लाइसेंस निरस्त कर देते। सर लग्जरी बसों का आपने बीच में चेकिंग किया था, तो काफी बसें इस समय फिर रोड पे आ गई है, एक्सीडेंट भी हो रहा है सर। लेकिन आप रोज अखबारों में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर रोज चेकिंग हो, डेली चेकिंग हो रही है और गाड़ियों को सीज किया जाता है। डेली चेकिंग हो, उसको चेकिंग बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि सड़क पर उनको नहीं चलने देंगे। सर अभी आपने एक नारा दिया है पीडीए का, सर उसको लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने नहीं दिया। पीडीए के बारे में वहाँ के मीडिया के लोगों ने पूछा तो हमने कहा अखिलेश जी स्वयं पीडीए के परिभाषा को समय समय पर बदलते रहते हैं। तो हमने कहा आने वाले दिनों में वो कहने वाले हैं कि पाताल धरती आकाश पीडीए, क्योंकि जब कोई इशू आता है ना उसको पीडीए से जोड़ते हैं, उसकी एक नई परिभाषा देते हैं। तो हमने कहा कि लास्ट में अब ये परिभाषा देंगे कि धरती आकाश पाताल सब मोदी सरकार है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। आरटीओ पे ऐसे आरोप करते हैं कि हमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, इसके बारे में अपनी जांच नहीं, हम इसको मानते हैं कि आरोप लगता है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी से आरोप को खत्म करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, ऑनलाइन लर्निंग को हमने टोटली कर दिया है ऑनलाइन। अब हमारे दफ्तर में एक भी नहीं बनता। अब यदि उसका कोई आरोप लगाता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे आरटीओ ऑफिस का कोई उससे लेना देना नहीं। हम भी किसी की सिफारिश करेंगे तो वो भी किसी ऑपरेटर से, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उससे कहेगा। हम तो सीएससी से जोड़ दिए, जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो 1.5 लाख है, उसको मैंने अपने आरटीओ ऑफिस से जोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों को जानकारी होगी। अपने गांव में ही बैठ करके 49 सेवाएं, हमारी 49 सेवाएं अपने गांव में बैठ करके अपने गांव के सीएससी से इसका सुविधा लोग ले सकते हैं। कैशलेस कर रहे हैं। हमारे दफ्तर आने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को तो भ्रष्टाचार कैसे रहे। हमारी कोशिश है, होगी आने वाले दिनों में, अभी भी है। आप देखेंगे मेरे सब चीज ऑनलाइन फेसलेस मैंने किया है। अभी लोगों को नहीं पता है तो लोग दफ्तर में आ जाते हैं, नहीं तो वहीं से घर बैठ करके अपना जो है अपना फेसलेस, अपना आधार कार्ड उसे लिंक करके आप वहीं से अपना पैसा जमा करिए, वहीं से अपना सब कुछ जो भी हमारे 49 सेवाएं, ऐसे मैं सभी सेवाओं की नहीं कहता हूँ, कुछ सेवाएं ऐसे सब हमारे की परमानेंट लाइसेंस लेना है तो उसको टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। ऐसे कुछ सेवाएं ऐसी है जिसके लिए आना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर सेवाओं के लिए आपको घर बैठ करके करना पड़ेगा, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भी करेंगे। सर आगामी चुनाव सर किस तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं इससे? देखिए, हम लोग की तैयारी बराबर रहती है और पार्टियां केवल चुनाव में आती है और चुनाव में तैयारी करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, वो एक दिन चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो हम लोग सदैव तैयार रहते हैं, जब भी चुनाव होगा उसका हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अब आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। दिल्ली का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। बिहार का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। बंगाल का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से जीती। असम जीती। इस तरह से आप हर स्टेट में मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है। जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो यहाँ मोदी जी भी हैं और प्लस में जोगी जी भी हैं, तो यहाँ सुनामी बहेगी। यहाँ आप देखेंगे चुनाव नहीं होगा, सुनामी बहेगी। कुछ सीटें जैसे आजमगढ़ जैसे जनपदों में कुछ प्राप्त किए थे, इस बार आजमगढ़ में भी खाता नहीं मिलेगा। आप बस ठीक है।